नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में दिखने लगी दरार। शिंदे गुट के वर्करों ने बीजेपी कार्यकर्ता को जमकर पीटा। किशनगंज 2024 चुनाव में होगी हॉट सीट, महागठबंधन में कई दावेदार। सरकार और विपक्ष से आज होगा घमासान और तीखा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में दिखने लगी दरार। जी हां, शिंदे गुट के वर्करों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। केवल बैनर लगाने पर हुई खूनी झड़प। जी हां, मुंबई में शिवसेना यानी शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने की बीजेपी के एक कार्यकर्ता की जमकर पिटाई। बताया जा रहा है कि मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके में महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की ये घटना हुई। बैनर लगाने को लेकर हुई झड़प के बाद शिवसेना के शिंदे गुट के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ता को बुरी तरह पीट दिया। जी हाँ, इस मारपीट में बीजेपी के कार्यकर्ता गंभीर चोटें को आई। बीजेपी के कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गठबंधन सरकार में शामिल दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जी हाँ, जिससे साफ दिख रहा है कि शिवसेना के शिंदे गुट के तमाम लोग मिलकर बीजेपी के कार्यकर्ता को पीट रहे हैं। जी हाँ, इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच में जुटी है। शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ता की भी भिड़ंत ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों को लेकर गठबंधन के सहयोगियों में मतभेद की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों में पर अगले साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही 2024 में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इनमें से ज्यादातर सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ने की इच्छुक है। जी हाँ, बीजेपी चाहती है कि शिवसेना का शिंदे गुट कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर रजामंद हो जाए। जी हाँ, मगर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिंदे गुट इस प्रस्ताव को मानने के लिए कतई राजी नहीं है। उसने साफ कहा है कि कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके सामने संकट खड़ा हो सकता है। 2024 चुनाव में किशनगंज होगी हॉट सीट। जी हाँ, महागठबंधन में कई दावेदार, AIMIM और बीजेपी की उतारेगी उम्मीदवार। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 1 साल से ज्यादा समय बाकी है, मगर बिहार के किशनगंज लोकसभा अभी से ही हॉट सीट बन गई है। जी हाँ, मुस्लिम बहुल्य सीमांचल क्षेत्र में आने वाली इस सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सिर फुटबॉल की स्थिति पैदा हो सकती है। जी हाँ, वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहाँ भी अपनी उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, उसके साथ ही बीजेपी नीत NDA भी मजबूती से इस सीट पर चुनाव लड़ेगा। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला रहा था। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी बीते 2 दिन सीमांचल दौरे पर रहे। उन्होंने किशनगंज के कई क्षेत्रों का दौरा किया और AIMIM के पक्ष में माहौल बनाया। जी हाँ, ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में किशनगंज के साथ ही सीमांचल की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जी हाँ, ओवैसी की पार्टी 2019 में भी किशनगंज में मजबूत से चुनाव लड़ी थी। AIMIM प्रत्याशी अखरुल इमाम ने यहाँ 2.54 लाख वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे थे। जी हाँ, इसलिए 2024 के चुनाव में भी AIMIM यहाँ महागठबंधन और NDA को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। जी हाँ, वही महागठबंधन में किशनगंज लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची हो सकती है। जी हाँ, अभी यहाँ से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद सांसद है। जी हाँ, आगामी चुनाव में भी कांग्रेस इस सीट पर अपने दावेदारी ठगेगी। वही सीमांचल RJD का गदा रहा है। जी हाँ, ऐसे में डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से लड़ाने के लिए जद्दोजहद कर सकती है। जी हाँ, इसके अलावा महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के मुखिया जीनत राम मांझी पहले की
किशनगंज सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने पिछली बार एनडीए में रहकर इस सीट में चुनाव लड़ा था। इस बार जेडीयू में भी किशनगंज से टिकट की दावेदारी जता सकती है। जी हाँ, ऐसे में महागठबंधन में इस सीट को लेकर सिर्फ टक्कर की स्थिति पैदा होने की पूरी आशंका नजर आ रही है। दूसरी ओर एनडीए की भी किशनगंज लोकसभा सीट पर खास नजर रही है। जी हाँ, नीतीश के गठबंधन में जाने के बाद बीते साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज का दौरा किया था। जी हाँ, उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि किशनगंज समेत सीमांचल की सभी सीटों पर पार्टी पूरी ताकत झोंकने वाली है। जी हाँ, इसके लिए वृहद स्तर से लेकर मंडल और जिला स्तर तक तैयारियां शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने 2014 में आखिरी बार यहां से चुनाव लड़ा था, मगर कांग्रेस के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। जी हाँ, किशनगंज ने त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। किशनगंज लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है। जी हाँ, यहाँ एनडीए महागठबंधन और एआईएमआईएम प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, पिछले चुनाव में भी यही स्थिति देखी गई थी। ऐसे में ये बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक बन सकती है। हालांकि अभी चुनाव में कई महीनों का समय बचा है। इस बीच महागठबंधन और पार्टियों का सियासी मूड बदल भी सकता है। जी हाँ, कयास लगाया जा रहा है कि किशनगंज सीट पर महागठबंधन और एआईएमआईएम मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देंगे। जी हाँ, वही बीजेपी किसी गैर मुस्लिम को यहां से प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सरकार और विपक्ष में घमासान आज होगा और तीखा। जी हाँ, संसद से राष्ट्रपति भवन तक मोर्चा निकाल सकते हैं विपक्षी सांसद। जी हाँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की घेराबंदी के लिए जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भांज रहे हैं, उससे साफ है कि सोमवार को संसद में जारी घमासान और भी ज्यादा तीखा होगा। जी हाँ, राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से कई मोर्चे पर एक साथ घेरने की भाजपा सरकार की रविवार को नजर आई रणनीति से साफ है कि सत्ता पक्ष राहुल से माफी की अपनी शर्त पूरी होने तक संसद नहीं चलने देगा। जी हाँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी है सियासत। जी हाँ, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को जहां 3 दिनों में दूसरी बार राहुल गांधी पर आक्रामक हमला बोला, तो दिल्ली पुलिस ने श्रीनगर में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के दिए बयान के बहाने दोबारा उनके घर पहुंचकर विवाद को उफान देने का विपक्ष को मौका दे दिया। जी हाँ, कांग्रेस ने भी जवाबी आक्रामक पलटवार से साफ कर दिया कि भाजपा सरकार के सियासी दावपेच के बावजूद विपक्ष अदानी मुद्दे पर जेपीसी गठन की अपनी मांग नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, सरकार और विपक्ष के बीच नहीं हुई कोई पहल। जी हाँ, सरकार और विपक्ष के बीच संसद में गतिरोध के लिए किसी तरह की कोई पहल या बातचीत नहीं हुई है। विपक्षी दलों का साफ मानना है कि भाजपा सरकार का ये रुख और राहुल के बयान को मुद्दा बनाने से साफ है कि सत्ता पक्ष संसद नहीं चलाना चाहता है। जी हाँ, ऐसे में विपक्षी दल संसद के संग्राम के बाद अपने सांसदों के साथ अदानी मुद्दे पर बीजेपी की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीकों के तहत सोमवार को यानी आज संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मोर्चा करने का प्रयास करे। जी हाँ, कांग्रेस की संचार महासचिव जयराम रमेश बोले। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को 2 टूक कहा कि अदानी मुद्दे तो भयभीत सरकार संसद को नहीं चलने दे रही और 16 विपक्षी पार्टियों जेपीसी के गठन की मांग पर दृढ़ है। जी हाँ, इस मुद्दे पर मध्य मार्ग की कोई गुंजाइश नहीं है और कांग्रेस समेत विपक्षी होने में शामिल तमाम दल पुलिस से लेकर एजेंसियों का सहारा लेकर दबाव बनाने की सरकार के प्रयासों के आगे झुकने वाले नहीं है। जी हाँ, विपक्ष अपने सांसदों का राष्ट्रपति भवन तक मोर्चा निकालने की चाहे तैयारी में हो, मगर दिल्ली पुलिस इसे आगे बढ़ने देगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। जी हाँ, ईडी दफ्तर जाने से विपक्ष को पुलिस ने रोका। जी हाँ, पिछले हफ्ते विपक्षी सांसदों ने ईडी दफ्तर तक अदानी समूह के कथित हेरफेर की जांच करने के लिए मोर्चे का प्रयास किया था, मगर पुलिस ने उन्हें विजय चौक से
आगे नहीं बढ़ने दिया। जी हाँ, इसके बाद विपक्षी सांसद मानव श्रृंखला बनाने से लेकर गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना का बैठना जैसे अलग अलग तरीकों के जरिए सरकार पर जवाबी दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हैंडकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क पर। नमस्कार।